सिंपल वर्ड्स के अंदर समझेंगे कि मिडिल ईस्ट जो है वो इतना अनस्टेबल क्यों है, क्यों बार बार हमें ईरान, इजराइल और यूएसए का जो है वहां पे लड़ाई देखने को मिलती है। इजराइल जो कि एक नया देश है, जो कि यहूदियों का देश था, जिसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी, लेकिन उससे पहले जो है वहां पे पैलेस्टीनियंस रह रहे थे जो कि मुस्लिम थे। और यहूदी और पैलेस्टीन का जो झगड़ा है वो हमें हजारों सालों से देखने को मिलता है। दोनों की जो लड़ाई है वो एक ही जमीन को लेकर थी, वो थी जेरूसलम। तो इसका मतलब है कि लड़ाई जो है वो सिर्फ हिस्टोरिक नहीं है, वो रिलीजियस भी है। इसलिए आए दिन आप सुनते होंगे कि वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर जो है बार बार जो है हमें लड़ाई देखने को मिलती है। इस पूरे मिडिल ईस्ट के जोन के अंदर ईरान जो है हमें पैलेस्टीनियन का सपोर्ट देखने को मिलता है और इजराइल का दुश्मन देखने को मिलता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ईरान जो है उसका एक ग्लोरियस हिस्ट्री रही है हजारों सालों की। ईरान जो है पूरे के पूरे इस रीजन में पर्शिया एम्पायर के माध्यम से जो है वो राज करता था। लेकिन आज जो है ईरान की पावर हमें कम देखने को मिलती है, इसलिए ईरान जो है उस पर डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। लेकिन ईरान जो है वो सीधे इन्वॉल्व नहीं है, ईरान अपने प्रॉक्सी से इन्वॉल्व है, जिसमें हाउतीज, हमास और हिजबुल्लाह, जिसे हम ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इन सबका एक ही लक्ष्य है कि यूएसए और इजराइल के जितने भी इंटरेस्ट है उस सब पे अटैक किया जाए, ताकि जो लड़ाई की आग है वो देखती रहे। यूएसए क्या चाहता है? यूएसए चाहता है कि मिडिल ईस्ट की ऑयल रिसोर्सेस, मिडिल ईस्ट की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जहां पे रेड सी और हमें पर्शियन गल्फ देखने मिलती है, और इसके अलावा जो ईरान के अंदर एक फ्रेंडली रेजिम है, उसकी लीडरशिप जो है वो यूएसए के अंडर कंट्रोल में हो, जो कि पहले शाह पहलवी के रूप में भी थी। 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल ने मिलकर सरप्राइज अटैक करते हैं और प्रयास करते हैं कि ईरान के अंदर जो रेजिम है वो चेंज हो जाए और वहां पे जितने भी न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम था उसको तहस नहस कर दे। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से वर्ल्ड जो है वो इतना अनस्टेबल क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो नैरो वाटरवे है जो दुनिया का 20 से 25% ऑयल फैसिलिटीज और ऑयल पासेज को कंट्रोल करता है। अगर वो नैरो स्टेट डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी, दुनिया भर के अंदर महंगाई बढ़ेगी। तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया जो है वो मिडिल ईस्ट पे अपनी निगाहें जो है वो रखती है। इस पूरे वॉर जोन के अंदर यूएसए जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है। यूएसए को बैलेंस करने के लिए चाइना और रशिया जो है वो सपोर्ट करता है ईरान को। सऊदी, ओमान, यूएई जैसे प्लेयर्स जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि वो ईरान के अगेंस्ट में भी है। तो मिडिल ईस्ट का जो झगड़ा है वो केवल जमीन के लिए नहीं है, वो केवल पावर के लिए नहीं है, वो केवल ऑयल के लिए नहीं है। सारी की सारी लड़ाई जो है हमें प्रभुत्व की लड़ाई देखने को मिलती है, डोमिनेंस की लड़ाई देखने को मिलती है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।